हेलो फ्रेंड्स, आज नीट 2021 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जूलॉजी का तो बता चुके हैं, आज बॉटनी का बताएंगे। तो आप जो यहाँ पे ऐप है, इस ऐप के द्वारा भी आप पढ़ सकते, खुद से भी सॉल्व कर सकते। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं, सॉल्व पेपर भी है, अनसॉल्व पेपर भी है। तो अनसॉल्व पेपर में से 2021 के क्वेश्चन को यहाँ पे बताएंगे। तो रीड ऑफलाइन में आ गए और बॉटनी का जो सेक्शन है वहाँ से बताएंगे। तो खुद से सॉल्व करने पर भी बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन वीडियो भी देखेंगे, ये भी आपके लिए फ़ायदा होगा। तो हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 101 क्वेश्चन बॉटनी स्टार्ट है 101 से। तो 101, तो यहाँ पे देख सकते हैं बॉटनी सेक्शन है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। पहला ये, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट है खोजने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन है, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो पिरामिड होता है या अपराइट होते हैं, मतलब इस तरीके से पिरामिड होता है। तो ये बात सही है, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा घास होता है, बहुत ज़्यादा संख्या में। फिर उसके ऊपर थोड़ा कम संख्या में होता है घास को खाने वाला, फिर घास को खाने वाला से कम संख्या में होता है उसको भी खाने वाला। तो इस तरीके से ये अपराइट होता है, ये तो सही है। सेकेंड है, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली इन्वर्टेड। तो बायोमास जो होते हैं सी में, मतलब समुद्र में, वह इन्वर्टेड होते हैं, इन्वर्टेड बायोमास। तो ये बात सही है, भले ही बहुत ज़्यादा संख्या में होता है जीव जंतु, लेकिन एकदम छोटे छोटे होते हैं यहाँ पर। तो बायोमास इसका बहुत कम होता है यहाँ पे, इस तरीके से बायोमास यहाँ पे कम है। फिर उससे जो बड़ा एनिमल उसको खाता है तो थोड़ा सा बायोमास इस तरीके से उसका बढ़ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे और उसको भी वो खाता तो इसका बायोमास बढ़ जाता है। तो इस तरीके से इसका ऐसे करेंगे तो ये इन्वर्टेड हो जाएगा, तो ये भी बात सही है। उसके बाद है, पिरामिड ऑफ बायोमास इन जनरली इज। पिरामिड ऑफ बायोमास इज जनरली, यहाँ पे अपराइट बोला है, इसके चलते यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वो इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ही बोला है खोजने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड आंसर। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, हमेशा अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट मतलब सबसे ज़्यादा नीचे होता, फिर एनर्जी थोड़ा कम होता, फिर एनर्जी से भी कम होता है, ऐसे होते होते सबसे ऐसे होता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है, 101 का थर्ड। 102 क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट इज मोनोसियस। मोनोसियस जो होता है वह कारा प्लांट होता है। तो 102 का आंसर हो जाएगा 3। बाद बाकी साइकस, सरकिनेलिस, फिर है कैरिका पपाया, फिर मार्चेंसिया पॉलीमॉर्फा। तो ये सब डायोसियस होते हैं। यहाँ पे कारा जो होते हैं मोनेसियस प्लांट होते हैं। उसके बाद 103 क्वेश्चन है कि द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम इज। तो सोरगम जो होते हैं वह C4 प्लांट्स में आता है। तो उसका सबसे पहला CO2 फिक्सेशन इन सोरगम का सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये ऑक्जेलो एसिटिक, ये है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, यह सबसे स्टेबल प्रोडक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इसको करता है सबसे पहले। उसके बाद 104 क्वेश्चन है, डाई एडल्फस स्टामेंस आर फाउंड इन। डाई एडल्फस स्टामेन जो होता है वह पी में पाया जाता है। पी मतलब मटर में जो होता है वह डाई एडल्फस स्टामेंस पाया जाता है। 105 क्वेश्चन है, DNA स्ट्रैंड ऑन अ जेल। DNA जो स्ट्रैंड होते हैं ऑन अ जेल स्टेंड विथ इथिडियम ब्रोमाइड से उसको स्टेन करते हैं। व्हेन व्यूड अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अपीयर एज। जब DNA स्ट्रैंड ऑन अ जेल स्टेंड विथ इथिडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यूड अंडर UV रेडिएशन, तो वह किस तरह के दिखाई देता है, तो ब्राइट ऑरेंज कलर दिखाई देता है या कैसा देता है, तो वो जो दिखाई देता है ब्राइट ऑरेंज बैंड्स दिखाई देता है। उसके बाद 106 क्वेश्चन है, प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। इसको कहते हैं प्लास्टिसिटी कहते हैं, जो यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद 107 क्वेश्चन है, मैच करना है यहाँ पे। टोटीपोटेंसी किसको कहते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर, यहाँ पे मैच करना है। 107 क्वेश्चन है, तो इसको आप मैच कर सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ये जो मैच होगा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन
यह पोमैटो होता है, पोमैटो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन होता है तो वो पोमैटो होता है। प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर को टोटिपोटेंसी कहते हैं तो बी का वन हो जाएगा। मेरी स्टेम कल्चर, मेरी स्टेम कल्चर, ये जो मैच होगा मेरी स्टेम कल्चर, मेरी स्टेम कल्चर जो होता है मेरी स्टेम कल्चर से वायरस फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस होते, माइक्रो प्रोपागेशन से जोमा क्लोन्स होते हैं। तो ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 यहाँ पे है, फिर सी का 4, तो सी का 4 है। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन पोमैटो होता है। उसके बाद प्लांट टिश्यू, यहाँ फाइनल आंसर 3 हो जाएगा। प्लांट टिश्यू कल्चर टोटिपोटेंसी कहलाता है। मेरी स्टेम कल्चर वायरस फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन से जोमा क्लोन्स का प्रोड्यूसन होता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट माइनस रिस्पायरेटरी बराबर NPP। तो यहाँ पे आई क्या है, रिस्पायरेटरी लॉसेस को बताता है, रिस्पायरेटरी लॉस, रिस्पायरेशन लॉसेस। तो 108 का हो जाएगा 1 आंसर। उसके बाद 109 क्वेश्चन, द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बाय द पेरेंट्स, द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट F1 एंड F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम डायग्राम कल्ड। उसको कौन सा डायग्राम कहते तो उसको पुनीट स्क्वायर से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जो F1 F2 जो प्रोड्यूस करते हैं जाइगोट को पुनीट स्क्वायर से। उसके बाद 110 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कहा गया खोजने के लिए। एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं यहाँ पे, एक एक ऑप्शन को, और उसमें से इनकरेक्ट है उसको पहचानना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर पोर जो होते हैं एक्ट एज पैसेज फॉर प्रोटीन एंड RNA मॉलिक्यूल इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर पोर होते हैं वह एक्ट करता है, दोनों को पास करता है, प्रोटीन एंड RNA मॉलिक्यूल को दोनों डायरेक्शन में, बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये बात सही है। मेजर शेप डेवलपमेंट्स प्रोसेस कंस्पिकस न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं होता, ये गलत है। माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल्स, माइक्रोबॉडीज होते हुए एनिमल में प्रेजेंट होता है और प्लांट में भी प्रेजेंट होता है, ये सही है। द पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है वह बैरियर की तरह काम करता है न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म के में जो प्रेजेंट होता है कोई मटेरियल, उसको बैरियर का काम करता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ये भी सही है। और यहाँ पे बताया है कि इनकरेक्ट खोजने के लिए, तो इनकरेक्ट है सेकेंड स्टेटमेंट, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कौन है, 110 का आंसर हो जाएगा 2। 111 क्वेश्चन में मैच करना है, किसको किससे मैच करेंगे। तो इसमें जो काम है कि एक एक के काम को ध्यान में रख लीजिए। तो लेंटिसेल, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क, ये सब आपको मैच करना है। तो यहाँ पे आप मैच कर सकते जो लेंटिसेल होता है, लेंटिसेल किस में काम करता है, तो लेंटिसेल एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काम करता है लेंटिसेल। तो लेंटिसेल का काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर कॉर्क कैम्बियम का काम क्या है, कॉर्क कैम्बियम जो होते हैं वह फेलोजेन होता है एक तरह से। उसके बाद सेकेंडरी कॉर्टेक्स में जो होते वह फेलोडर्म होते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो सी का 4 हो जाएगा फेलोडर्म। उसके बाद कॉर्क को जो होता वह सुबेरिन डिपोजिशन होता है। तो एक एक का फंक्शन आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए कि किसका क्या फंक्शन है। तो स्क्रीनशॉट लेकर भी आप रख सकते हैं और बाद में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे है 111 का आंसर 3 यहाँ पे बता दिए। लेंटिसेल का काम एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कॉर्क कैम्बियम का जो रिलेटेड है फेलोजेन से, सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो रिलेटेड है फेलोडर्म से, कॉर्क जो रिलेटेड है सुबेरिन डिपोजिशन से। तो 111 का 3 हो जाएगा आंसर। 112 क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम रेफर टू एज। तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको स्टैंडिंग स्टेट या स्टैंडिंग क्रॉप या क्लाइमेक्स। तो इसको जो कहेंगे स्टैंडिंग इसको स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जैसे कार्बन, नाइट्रोजन,
फास्फोरस कैल्शियम जब प्रेजेंट होता है मिट्टी में एट एनी गिवन टाइम तो इसी को रेफ़र करते हैं स्टैंडिंग स्टेट से। उसके बाद 113 क्वेश्चन है द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। द टर्म यूज्ड उसको क्या कहेंगे, यहाँ पे है कि द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा। एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर मूवमेंट होता है, ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन्स का ड्यूरिंग पॉलिनेशन, ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको जो टर्म कहेंगे जीनोगैमी में ये होता है, मतलब दोनों का जीन डिफरेंट होता है, दोनों अलग अलग प्लांट है जिसके कारण। उसके बाद 114 क्वेश्चन 114 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर का डिवीजन किस स्टेज में होता है, किस फेज में होता है। तो मेटा फेज में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। 114 का दो आंसर हो जाएगा। मेटा फेज 1 में सेंट्रोमियर का डिवीजन इन्वॉल्व होता है। 115 क्वेश्चन है कि इस PCR जो पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन का सीक्वेंस पहचानना है, तो सबसे पहले इसमें से कौन सा स्टेज होता है ऐसे करके पहचानना है। तो सबसे पहले डीनेचुरेशन होता है, डीनेचुरेशन के बाद जो होता है एनियलिंग होता है, एनियलिंग होने के बाद एक्सटेंशन होता है यहाँ पर। तो 115 का 2 हो जाएगा, करेक्ट सीक्वेंस यही है। सबसे पहले डीनेचुरेशन, तब एनियलिंग, तब एक्सटेंशन होता है। 116 क्वेश्चन है व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्व जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्टेड इन एन इंडिविजुअल्स टिश्यू टू ट्रीट डिजीज इट इज़ नोन एज। तो उसको क्या कहेंगे, व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्टेड इन एन इंडिविजुअल्स टिश्यू टू ट्रीट डिजीज, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको जीन थेरेपी कहेंगे या क्या कहेंगे। तो उसको 116 का जो आंसर हो जाएगा उसको जीन थेरेपी कहेंगे। 116 का हो जाएगा 3 आंसर। 117 क्वेश्चन में मैच करना है, इसको किससे मैच होगा, तो ये भी इजी है, जो कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम को कहते हैं ये सेंट्रोमियर। उसके बाद क्रिस्टा इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वह क्रिस्टा होता है। उसके बाद है जो सिस्टर्नी थाइलाक्वाइड और ये, तो ए का 3 और सी का 1, ए का 3 सी का 1 देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ए का 3 और सी का 1, तो बी का हो जाएगा 4। तो बी में जो है थाइलाक्वाइड, तो थाइलाक्वाइड यहाँ पे बी है, तो इसका 4 फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड। फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड, जो प्लास्टिड का स्ट्रोमा पार्ट होता है वहाँ पे फ्लैटेंड इस तरीके से होता है, तो वो थाइलाक्वाइड होता है। उसका सिस्टर्नी जो होता है वह डिस्क शेप्ड सैक्स होता है गोल्जी अपरेटस में। तो इस तरीके से इसका फाइनल आंसर जो देखेंगे वह ये हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। 100 जो क्वेश्चन था 117 का 4 हो गया। अब उसके बाद 118 क्वेश्चन है द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन पॉपुलेशन। तो कौन सा फैक्टर है जो द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट कर सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या म्यूटेशन। तो इसमें जो इफेक्ट करेगा वह जेनेटिक ड्रिफ्ट है, वही फाउंडर इफेक्ट को इफेक्ट कर देता है। 119 क्वेश्चन है व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडिल टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम द क्रोमोसोम इज रेफर्ड टू एज। तो यहाँ पे है दोनों इक्वल है इस तरीके से, एक ये वाला पार्ट है और एक ये क्रोमेटिड पार्ट है, तो दोनों बराबर है, तो इस तरह के क्या कहेंगे, तो इस तरह के क्रोमोसोम को जो कहेंगे टर्म देंगे उसको मेटासेंट्रिक कहेंगे क्रोमोसोम। और सब मेटासेंट्रिक में एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो 119 का हो जाएगा 2 आंसर। 120 क्वेश्चन है कि गेमा आर प्रेजेंट ऑन, तो ये लाइवर वर्ड्स पर या मोसेस या ट्रिडोफाइट या सॉम जिम्नोस्पर्म। तो जो गेमा कब प्रेजेंट होता है वह खास कैरेक्टर है लाइवर वर्ड्स के लिए। 121 क्वेश्चन है ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ जिलिथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट।
तो जो चिल्ड इथेनॉल किसको प्रेसिपिटेट करने के लिए हम डालते हैं, तो इसमें डीएनए को अलग करने के लिए हम चिल्ड इथेनॉल का यूज करते हैं। 122 क्वेश्चन में है, ये मैच करना है। कोहेजन, अधेजन, सरफेस टेंशन, गटेशन, तो इसको आप इजीली मैच कर सकते हैं कि क्वेश्चन को देखकर। तो यहाँ पे सबसे पहला है कोहेजन। कोहेजन म्यूचुअल अट्रैक्शन एमंग वाटर मॉलिक्यूल को कोहेजन कहते हैं। कोहेजन मतलब साथ वाला बात है, इसलिए म्यूचुअल अट्रैक्शन एमंग वाटर मॉलिक्यूल को कोहेजन कहते हैं। उसके बाद मोर बी का हो जाएगा अधेजन। अधेजन मतलब होता है अट्रैक्शन टुवार्ड पोलर सरफेसेस। अधेजन में है कि अट्रैक्शन टुवार्ड पोलर सरफेसेस को अधेजन टर्म कहेंगे। अधेजन टर्म अट्रैक्शन टुवार्ड पोलर सरफेस। उसके बाद मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज में जो होता है वह सरफेस टेंशन के द्वारा होता है। वाटर लॉस इन लिक्विड फेज को गटेशन कहेंगे। तो डी का हो जाएगा 3। तो इसका फाइनल आंसर 2 हो जाएगा। कोहेजन में हो गया म्यूचुअल अट्रैक्शन एवं वाटर मॉलिक्यूल। अधेजन में हो गया अट्रैक्शन टुवार्ड पोलर सरफेस, सरफेस टेंशन, मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज, और गटेशन हो गया वाटर लॉस इन लिक्विड फेज। तो इस तरीके से 122 का 2 हो गया आंसर। 123 क्वेश्चन देख रहे हैं कि द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट ड्यूरिंग फोटो पीरियोडिज्म। तो कौन सा इसका साइट होता है परसेप्शन, मतलब ये एक्सेप्ट करता है लाइट का। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्जिलरी बट जो होता है फोटो पीरियोडिज्म के लिए ये होते हैं। द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटो पीरियोडिज्म जो होता है एक्जिलरी बट। 124 क्वेश्चन है, द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड इन अ फील्ड। तो कौन डिस्ट्रॉय करता है, तो इसमें जो डिस्ट्रॉय करता था प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन अ फील्ड, तो वो डिस्ट्रॉय करने का काम करता है वह 2,4-D के द्वारा डिस्ट्रॉय होता है। जो वीड होते हैं, खरपतवार होते हैं, उसको खत्म करने के लिए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कराजिन। कराजिन जो प्रोड्यूस होता है वह रेड एल्गी के द्वारा प्रोड्यूस होता है कराजिन। 125 का हो जाएगा 4 आंसर। 126 क्वेश्चन है, यहाँ पे ये भी ईजी है। सबसे पहले डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। तो रेप्लिकेशन सबसे पहले यहाँ पे जो प्रोसेस है ए, तो ए प्रोसेस में देखिए रेप्लिकेशन यहीं पे है और यहाँ पे भी रेप्लिकेशन। उसके बाद जब डीएनए से आरएनए का बनता है तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तब उसको ट्रांसलेशन कहते हैं, और यहाँ पे प्रोटीन होगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 4। तो ये सेंट्रल डोग्मा है, इसको इस तरीके से पहचान सकते हैं। 127 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट। इसमें से कौन है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्लांट का नहीं है। तो यहाँ पे है एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट न होकर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आता है। तो 127 का हो जाएगा 3 आंसर। 128 क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इन नेचर विच मैकेनिज्म द कॉम्पीटिंग स्पेसीज माइट हैव इवॉल्व्ड फॉर देयर सर्वाइवल। तो यहाँ पे है कि इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इन नेचर, मतलब इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के अलावा विच मैकेनिज्म कॉम्पिटिंग स्पेसीज माइट हैव इवॉल्व्ड इन दे फॉर देयर सर्वाइवल, मतलब दोनों कंपटीशन करने के बावजूद भी एक साथ रह सकती, इसमें से क्या चीज़ वो करके। तो ये सभी फिनोमिनन में से देखेंगे सभी ऑप्शन में, तो रिसोर्स अगर वो दोनों पार्टीशन कर लेंगे, मतलब रिसोर्स पार्टीशनिंग, तो दोनों एक साथ रह सकते। तो 128 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2। उसके बाद 129 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इसमें से कौन सा एप्लीकेशन नहीं है। तो इसमें से जो अपनी सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन को पहचानने का काम है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जीन एम्प्लीफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन। तो आइसोलेटेड प्रोटीन जो होता है उसको पीसीआर के द्वारा ये एप्लीकेशन नहीं है। तो 129 का 4 हो जाएगा आंसर। 130 क्वेश्चन है, मैच करने वाला है। तो किसका काम क्या है वो आप इजीली मैच कर सकते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं सबसे पहले सेल्स विथ एक्टिव सेल डिवीज़न कैपेसिटी। तो सेल्स विथ एक्टिव सेल डिवीज़न कैपेसिटी किसके पास होता है, तो ये जो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, वे सेल्स विथ एक्टिव सेल डिवीज़न जो होता है वह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास होता है। टिश्यू हैविंग ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो उसको कौन सा टिश्यू कहेंगे, टिश्यू हैविंग
ऑल सेल्स सभी सेल्स होते सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो उसको जो कहेंगे उस बी का जो हो जाएगा वह सिंपल टिश्यू होगा। टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जाइलम, जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जाइलम, जो ये होता तो उसको वास्कुलर टिश्यू कहेंगे। अ डेड सेल्स विद हाईली थिकेंड वॉल एंड नैरो ल्यूमेन जो होता वह एस्क्लेरेट्स होता है। तो इसका फाइनल आंसर देखेंगे ए का 2 है, ए का 2, बी का 1, मतलब ए का 2, बी का यहाँ पे 4 है। तो ये वाला आंसर फाइनली देख लेंगे, इसका ये हो जाएगा 2 आंसर। उसके बाद 131 क्वेश्चन है। 7 सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड जो होता है एम्ब्रियो सैक होता है 7 सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड, तो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड यानी कि 131 का हो जाएगा 2 आंसर। अब 132 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनिटोल रिजर्व फूड मटेरियल। मैनिटोल जो होता है वह किस में अकर्स होता है, मैनिटोल पाया जाता है वह इक्टोकार्पस में। मैनिटोल जो होता है फूड रिजर्व मटेरियल की तरह काम करता है। 132 का 2 हो जाएगा आंसर। 133 क्वेश्चन, जेनेरा लाइक सेलाजिनेला साल्विनिया वह प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर, 2 तरह के स्पोर, तो उसको हेट्रोस्पोरस कहेंगे, हेट्रोस्पोरस या हेट्रोसोरस। तो ये टर्म को अच्छे से ध्यान रख लेना है, तो उसको हेट्रोस्पोरस टर्म कहेंगे। 2 तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। 133 का आंसर 1 हो जाएगा। 134 क्वेश्चन है, म्यूटेशन इन प्लांट सेल कैन बी इंड्यूस्ड बाई, तो इसको किस तरीके से म्यूटेशन इन प्लांट कैन बी इंड्यूस्ड, म्यूटेशन प्लांट पर अगर हम करना चाहेंगे तो क्या कौन सा तरीका से हम प्लांट में म्यूटेशन कर सकते हैं, तो गामा रेज के द्वारा म्यूटेशन प्लांट्स में हम लोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो देखेंगे यह 4 हो जाएगा। उसके बाद है 135 क्वेश्चन, एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म में एक को नुकसान होता है, को जीरो होता है, तो क्या ये बात सही है, तो ये पहचानना है। एमेंसेलिज्म में तो एक को नुकसान होता है, को जीरो, तो यहाँ स्पेसिस ए के पास समझिए माइनस मतलब हो गया नुकसान, और बी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो 135 का हो जाएगा आंसर 2। देन उसके बाद 136 क्वेश्चन है यहाँ पे, 136 सेक्शन बी वाला आ गया। व्हाट इज़ द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थ्योरी इन द व्हाट इज़ द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थ्योरी इन द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। तो ये 3 तरह के, ये बहुत फेमस क्वेश्चन। 136 का आंसर फाइनल देखेंगे तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पर। व्हाट इज़ द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थ्योरी इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो ये ट्रांसक्रिप्स करता है tRNA 5S rRNA एंड snRNA को ट्रांसक्रिप्स ये करने का काम करता, तो ये हो जाएगा आंसर 136 का थ्योरी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 137 क्वेश्चन, 137 ये मैच कर, यहाँ पे करेक्ट पेयर्स को पहचाना, इसमें से कौन सा करेक्ट पेयर है, तो लूज पैरेन्काइमा के बारे में है, फिर लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल, ये कौन कौन सा करेक्ट पेयर है ये आपको पहचानना है। लूज पैरेन्काइमा सेल्स रिप्चरिंग द एपिडर्मिस एंड फॉर्मिंग लेंस शेप्ड ओपनिंग इन बार्क, तो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा ये काम नहीं करता है। फिर है लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रासेस लीव्स, तो सब्सिडियरी सेल्स ये नहीं होता। फिर है इन डाइकोट लिप्स वास्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वाल्ड सेल्स, तो क्या ये इसके द्वारा होते हैं, तो इसका ये भी नहीं होगा। कंजक्टिव टिश्यू नहीं होता। फिर है सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियम रिंग, तो सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग, तो इसका हो जाएगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, तो ये बात सही है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में देखते हैं तो सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज का जो सेल्स होता है दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग ये फॉर्मेशन करता है। 138 क्वेश्चन है प्लाज्मिड, ये भी खास क्वेश्चन है। प्लाज्मिड PBr322 हैज PSTL restriction enzyme site within gene amplification R that confers ampicillin resistance. In this enzyme is used for inserting a gene of beta galactosidase का जब इंजर्ट करते हैं तो एंड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंजर्टेड इन ई कोलाई स्ट्रेन, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे
देखने को मिलेगा ये कि इट विल नॉट एबल टू कॉन्फर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस टू द होस्ट सेल, इसका ये आंसर है। इट विल नॉट बी एबल टू कॉन्फर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस टू होस्ट सेल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में है कि प्लाज्मिड PBr322 जो है प्लाज्मिड, उसके पास PSTL रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है विद इन जिन एम्पलीफिकेशन जो AMPR है दैट कॉन्फर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस। तो इफ़ दिस एंजाइम इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग अ जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोडक्शन एंड द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंसर्टेड इन ई कोलाई स्ट्रेन। तो ई कोलाई स्ट्रेन में जब इसको करेगा तो तो वहाँ पे इट विल नॉट एबल टू कॉन्फर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस टू होस्ट सेल। तो इसका ये 2 हो जाएगा आंसर। 139 क्वेश्चन को देखते हैं। 139 क्वेश्चन में है DNA फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन DNA सीक्वेंस कॉल्ड। इसको रिपीटेटिव DNA कहते हैं। यहाँ पर DNA फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स इन DNA सीक्वेंस कॉल्ड एज रिपीटेटिव DNA। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्विंग आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन DNA सीक्वेंस, तो उसको रिपीटेटिव DNA कहते हैं। 140 क्वेश्चन है। इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन NT बराबर N0T के पावर RT, ई यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ई यहाँ पे है एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम होता है। तो 140 का एक्सपोनेंशियल लॉग रहता तब रहता है, यहाँ पे लॉगरिथम नहीं होगा बल्कि नेचुरल लॉगरिथम हो जाएगा। यहाँ पे जो ई है, जो इस जगह पे ई देख रहा है, तो द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है। द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन जो होता है NT बराबर N0T के पावर RT, तो यहाँ पे जो ई होता है वह नेचुरल लॉगरिथम हो जाएगा। तो 140 का आंसर हो जाएगा 4। अब 141 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे 141 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ये सभी स्टेटमेंट से में से पहचानना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स बोथ PS1 एंड PS2। यहाँ पे दोनों PS1 साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में अकर्स नहीं होता बल्कि नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है, वहाँ पे दोनों PS अकर्स होता है। बोथ ATP एंड NADPH+H+ आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के दौरान ATP और NADPH बनता है। तो ये बात सही है। फिर है स्ट्रोमा लेमिला के पास दोनों लेमिला है फोटो सिस्टम 1 ओनली एंड लैक NADP रिडक्टेज। स्ट्रोमा लेमिले का पास सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होता है एंड लैक NADP रिडक्टेज होता है, ये बात भी सही है। ग्राना लेमिला है बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। स्ट्रोमा लेमिले का पास सिर्फ फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होता है और ग्रेना लेमिला जो होता है उसके पास दोनों फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है। और इसमें करा इनकरेक्ट खोजने के लिए इनकरेक्ट खोज दिए, तो यहाँ पे कौन आंसर हो जाएगा? इसका आंसर 1 हो जाएगा। 141 का 1। अब 142 क्वेश्चन है। 142 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट करा खोजने के लिए। तो यहाँ पे सम ऑफ द ऑर्गेनिक, इसमें से सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड शीथ सेल। शीथ सेल में ये कुछ ऑर्गेनिज्म नहीं करते हैं, तो इसका ये आंसर तो नहीं होगा। ये कहा कि गलत बात है। फिर उसका शीथ सेल में ये क्योंकि अकर्स नहीं होता है। फिर है फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स, 2 सेल्स जब मिलता है तो उसको कैरियोगोमी नहीं बल्कि 2 न्यूक्लियस फ्यूज होता है तब उसको कैरियोगोमी कहते हैं, तो ये भी गलत है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल ऑन नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मा गैवी। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल ऑन नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मा गैवी, ये बात सही है। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड स्पोरोफाइट। ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड करता है लिविंग प्लांट्स पर उसको स्पोरोफाइट कहते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड स्पोरोफाइट, तो ये नहीं होगा। लिविंग प्लांट पर ये होते तो स्पोरोफाइट सैप्रोफाइट नहीं कहलाता। तो इसका आंसर मेन हो जाएगा तीसरा बात सही है। मतलब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मा गैमी कहलाता है। 143 क्वेश्चन में मैच करना है किसके द्वारा कौन सा बैक्टीरिया क्या काम करता है, तो इसको आप अच्छे से याद रख लीजिए।
और यहाँ पे जो देख रहे हैं मैच करना है नाइट्रोकोकस का काम क्या है। तो कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट में कन्वर्ट करने का काम करता है वह, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट का काम करता है वह नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया करता है। फिर राइजोबियम का काम क्या है। तो राइजोबियम का काम है कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम करता है ये। फिर उसके बाद देख रहे हैं थायोबैसिलस, ये डीनाइट्रिफिकेशन करता है। और नाइट्रोबैक्टर जो काम करता है कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करता है नाइट्रोबैक्टर। तो ए का टू है, फिर बी का 4, ए का 2 बी का 4, फिर उसके बाद सी का 1, ए का 2 बी का 4 सी का 1। तो ए का 2 बी का 4 सी का 1 एंड डी का 3। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, ए का जो यहाँ पे है 2 है। नाइट्रोकोकस का काम क्या है। तो नाइट्रोकोकस जो काम करता है ये कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर है राइजोबियम का काम क्या है। राइजोबियम का काम है यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम करता है राइजोबियम। उसके बाद है थायोबैसिलस का काम क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन करने का काम करता है यहाँ पे थायोबैसिलस, डीनाइट्रिफिकेशन। उसके बाद नाइट्रोबैक्टर का काम है कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करता है नाइट्रोबैक्टर। तो इस तरह से क्वेश्चन जो खास है और बार बार भूल सकते हैं उसको आप अच्छे से लिख के याद कर लीजिए। उसके बाद 144 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये सभी स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो उसको पहचानना है। सबसे पहला स्टेटमेंट में है यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रिस्पायरेशन। ये बात सही है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कर सकते हैं वहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे ये सही है। ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन जो होते हैं लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज। एरोबिक रिस्पायरेशन होता है वहाँ पे ऑक्सीजन का बहुत कम रोल होता है, लास्ट स्टेज जो होता है टर्मिनल स्टेज वहाँ पे। तो ये भी बात सही है। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH+H+ गिव राइज टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ एंड FADH2 गिव राइज टू 3 ATP मॉलिक्यूल। तो जस्ट इसका उल्टा ये बात लिखता है, इसलिए ये गलत हो गया। ATP सिंथेसाइज्ड थ्रू कॉम्प्लेक्स 5, ATP सिंथेसाइज्ड होता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा, ये कॉम्प्लेक्स 5 के द्वारा ATP सिंथेसिस होता है। तो इसका 144 का आंसर 4 हो जाएगा। 145 क्वेश्चन है कि इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स फैमिलीज पॉलन ग्रेन रिटेन देयर वाइबिलिटी फॉर मंथ्स। तो इसमें से कौन सा यहाँ पे फैमिली मेंबर है जो अपने वाइबिलिटी को बहुत लंबे समय तक, मतलब महीना से लेकर ईयर्स तक, मतलब रिलीज़ करने का महीना तक वह रिटेन अपना जो पावर होता है वह बनाए रखता है। तो रोजेसी और लेग्यूमिनोसी जो होते हैं वो अपना महीनों तक वाइबिलिटी बनाए रखता है। 145 का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे है कि इन सम मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज पॉलन ग्रेन्स रिटेन देयर वाइबिलिटी फॉर मंथ्स आफ्टर रिलीज। तो रोजेसी एंड लेग्यूमिनोसी जो होते हैं वह महीनों तक अपना वाइबिलिटी बनाए रखता है, मतलब जहाँ पे जाएगा वह फर्टिलाइज कर सकता है। 145 का 1 हो जाएगा। 146 है करेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपको पहचानना है। तो ये सभी में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि RNA पॉलीमरेज जो होते हैं बाइंड टू रो फैक्टर टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो रो फैक्टर होता है वह टर्मिनेट कर देता प्रोसेस को। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट है। 147 क्वेश्चन यहाँ पे मैच करना, ले लिए मैच किससे कौन करना। तो ये फैमिली का फार्मूला आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, कौन सा फैमिली का क्या काम है। तो लिलिएसी का 3-3 वाला पार्ट होता है, इसको इस तरीके से मैच कर सकते हैं। फिर ब्रासी का फैमिली 5-5 से रिलेटेड है। तो इसको एक बार देख लेते हैं क्या है लिलिएसी, यानी कि सी का 2 है कि नहीं यहाँ पे। तो सी का 2 दो एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, मतलब 100 ये कौन सा क्वेश्चन है 1
147। 147 का एक ही से आप मैच कर सकते हैं। जो सी का 2 ले लिए, सी का हमको एकदम अच्छे से कन्फर्म याद था, तो सी का 2 देख सकते हैं कि ऑप्शन में ऐसे ही पहचान सकते हैं। उसके बाद ए का जो है, ए का 3 होगा, ए का 3 बी का 4, तो ए का 3 हो जाएगा और बी का 4। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए का जो ऑप्शन हो जाएगा, ए का 3 और बी का 4। तो यहाँ पे ए का 3, ए जो है फैबेसी फैमिली का ये फार्मूला है, और बी का जो है वह सोलेनेसी फैमिली में आता है, 5-5 से रिलेटेड है। उसके बाद लिलिएसी फैमिली का तो मालूम है, ब्रेसिका फैमिली 4 और 2 से रिलेटेड है। देख सकते हैं 4-4 और 2-2 वाला है वह ब्रेसिका फैमिली में आ गया। सोलेनेसी फैमिली में 5-5 वाला जो ज़्यादा दिखाई देगा वो सोलेनेसी हो जाएगा, और 3 वाला जो मैक्सिमम दिखाई देगा वह लिलिएसी फैमिली का हो जाएगा। और इस तरीके से आप सभी मैच कर सकते हैं। ब्रेसिका फैमिली 4-4 से रिलेटेड है, तो ऐसे करके इस तरह क्वेश्चन को आप अच्छे से रख लीजिए। उसके बाद 148 क्वेश्चन देख लेते हैं। 148 ये मैच करना है, तो कहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में इस तरह के बॉन्ड दिखाई देगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखाई देगा वह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, तो ये हो जाएगा फॉस्फोडाइस्टर। उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड जो दिखाई देता है वह प्रोटीन में दिखाई देता है, तो ए का 4 बी का 1, ए का 4 इसमें भी है, इसमें भी है, बी का 1 इसमें भी है। तो 148 का इसका इस तरीके से कन्फर्म है, तो आप पता कर सकते हैं। तो ये 2 हो जाएगा, ए का 4 बी का 1, उसका सी का 2 है। न्यूक्लिक एसिड में जो होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। तो इस तरीके से इसका 2 हो जाएगा, 148 का 2 आंसर। 149 में ये भी मिलाना है, एस फेज को सिंथेसिस फेज कहते हैं। प्रोटीन आर सिंथेसाइज इनएक्टिव फेज जो होता है वह क्यूसेंट स्टेज को इनएक्टिव स्टेज कहते, तो ये हो जाएगा सी का 2। सी का 2 कहाँ पे है, सी का 2 लास्ट वाला में दिखाई दे रहा है, तो 149 का इसका आंसर 4 हो जाएगा। फिर है यहाँ पे ए का 4, एस फेज ए का 4 यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स होता है इसमें। उसके बाद बी का 1 जी2 फेज, जी2 फेज जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होता है जी2 फेज में। उसके बाद जी1 फेज में इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच वाला स्टेज को ये कहते हैं। तो इस तरीके से आप मैच कर सकते, तो 149 का फाइनल आंसर देखेंगे वह 4 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन में, नाउ अ डेज इट इज़ पॉसिबल टू डिटेक्ट द म्यूटेड जीन कॉजिंग कैंसर बाय अलोंग रेडियो एक्टिव प्रोब to hybridize its complementary DNA in clone of cells, followed by detection using ऑटोरेडियोग्राफी। बिकॉज तो ऑटोरेडियोग्राफी से हम ये पता कर सकते, तो उसमें मेन कारण क्या है, तो जो म्यूटेड जीन होते डज नॉट अपीयर ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म्स, जो म्यूटेड जीन होते डज नॉट अपीयर ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म्स एज द प्रोब हैज़ नो कॉम्प्लीमेंटरिटी विथ इट। तो म्यूटेट जीन डज नॉट अपीयर ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म्स, जो म्यूटेट जीन होता है, म्यूटेट किया करने वाला जीन फोटोग्राफिक फिल्म्स पर वह दिखाई नहीं देते हैं। एज द प्रोब हैज़ नो कॉम्प्लीमेंटरिटी विथ इट, तो इसलिए यहाँ पे है कि इस समय में बहुत सारे जो म्यूटेट जीन होते हैं जिसके द्वारा कैंसर होते हैं, अलाउइंग रेडियो एक्टिव प्रोब टू हाइब्रिडाइज its complementarity DNA in a clone of cells followed by its detection using autoradiography। मतलब जिस सेल्स का क्लोन होते हैं कॉज करते हैं कैंसर, म्यूटेड जीन वह फिल्म्स पर दिखाई नहीं देता है, तो पता चलता है कि कैंसर है। तो इस तरीके से डिटेक्ट किया जा सकता है। ऐसे ही करके 2024, 23, 22, 21, 20 ऐसे करके सब सॉल्व हो रहा है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी पढ़ने के लिए ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।